यहां मैं ले रहा हूं एक्सरसाइज 13.1 यानी कि प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, जो कि 12th क्लास की मैथ्स है उसका चैप्टर है। अब इसके अंदर मैंने सबसे पहले देखो पहला क्वेश्चन लिया है और ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड। यहां आपको दे रखा है पीई इक्वल टू 0.6, पीएफ इक्वल टू 0.3 और पीई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 0.2 दे रखा है फॉर एनी टू इवेंट ई एंड एफ। तो यहां इसने पूछा है एक तो पीई अपॉन एफ, तो ये पीई अपॉन एफ निकाल लेंगे अपन, और दूसरा इसने पूछा है पी एफ अपॉन ई। मेरे हिसाब से सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। पीई अपॉन एफ इट मींस होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी, नीचे एफ है इसलिए ये पी एफ बनेगा। तो ये आपके आगे मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं। पीई इंटरसेक्शन एफ हमारे पास दे रखा है 0.2 और पी एफ हमारे पास दे रखा है 0.3। तो ये फाइनली आंसर क्या आएगा 2/3। अब हमें निकालना है पी एफ अपॉन ई, तो ये बनेगा पीई इंटरसेक्शन एफ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप कहो कि नहीं तो एफ इंटरसेक्शन ई होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही सेम, दोनों में इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है आपको कॉमन लेना दोनों में से। तो ये ई इंटरसेक्शन एफ हो या पी एफ इंटरसेक्शन ई, दोनों सेम है और नीचे आपके क्योंकि ई है तो ये पीई बन जाएगा। आप इसमें पुट कर दीजिए, इंटरसेक्शन की वैल्यू तो है 0.2 और पीई आपके पास दे रखा है कितना 0.6, तो ये 1/3 इसका आंसर आएगा। ये आपके पहला क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पी ए अपॉन बी क्या होगा। पी बी आपके पास गिवन है 0.5 और पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.32। बिल्कुल इजी, चुटकी में निपटाते हैं इसको। देखिए यहाँ आपके पी ए इंटरसेक्शन भी गिवन है, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए जो फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, पी ए अपॉन बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नीचे क्या होगा पी बी। तो ये इंटरसेक्शन की वैल्यू 0 पॉइंट दे रखी है 32 और पी बी आपके पास में 0.5 दे रखा है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ एक 0 बढ़ा दीजिए, तो ये आपके 16/25 इसका रिक्वायर्ड आंसर आएगा। यहाँ आपके पास जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि पी ए गिवन है, पी बी गिवन है और पी बी अपॉन ए गिवन है। आपके पास 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा फाइंड करना, पी ए अपॉन बी क्या फाइंड करना और पी ए यूनियन बी। तो हमें यहाँ थोड़ा सा काम बड़ा करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है पी ए इंटरसेक्शन बी, तो मैं पहले वाले क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेता हूँ, पी ए इंटरसेक्शन बी। क्योंकि पी ए अपॉन बी इक्वल टू होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, और पी बी अपॉन ए की बात करें तो फर्क क्या होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। तो यहाँ आपके क्योंकि हमारे पास में ये बी अपॉन ए दे रखा है तो अपन ये वाला यूज करेंगे, फर्स्ट वाला नहीं। तो उस कंडीशन में ये क्या बन जाएगा पी बी अपॉन ए मल्टीप्लाई पी ए। तो इससे आप में पी बी अपॉन ए दे रखा, ये आपके 0.4, पी ए आपके दे रखा 0.8, तो ये हो जाएगा 0.32 आंसर, पहले क्वेश्चन के आंसर। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड वाले की बात करें तो सेकंड वाले में इसने ए अपॉन बी पूछा है, तो सेम वही तरीका, पी ए अपॉन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी बन जाएगा और नीचे हो जाएगा पी बी। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास में अपन ने अभी निकाला, ये है 0.32 और पी बी आपके पास में गिवन है 0.5। आप पॉइंट के बाद 2 डिजिट पूरे कर लीजिए, तो ये 16/25 हो जाएगा। अब थर्ड वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा अलग तरह का, इसने पूछा था पी ए यूनियन बी, इट मीन्स पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए आपके पास पे गिवन है, देख लो कहाँ है, पी ए 0.8, ये आपके 0.8, पी बी आपके दे रखा 0.5 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी अपन ने भी निकाला 0.32। तो ये कितना हो रहा
8 5 13 यानी कि 1.3 माइनस 0.32, तो माइनस कर लीजिए इसको आप, ये एक तरह से बना दीजिए ये। तो 10 में से 2 गए 8 और ये 12 में से 3 गए 9, 0.98 रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारे पास तीनों ही क्वेश्चन आ गए इसके थर्ड वाले के। ये जो क्वेश्चन कह रहा है फोर्थ वाला, एक और बढ़ा देता हूँ। फोर्थ वाला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको पी ए यूनियन बी फाइंड करना है और 2 कंडीशन दे रखी है, 2 में 3 है। तो पी हम अगर पहले से स्टार्ट करें तो ये पी ए यूनियन बी क्या होता, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यानी आपको पी ए चाहिए, पी बी चाहिए और पी ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, ठीक है, इनके बेस पर। तो देखिए पी ए अपॉन बी दे रखा है, तो सबसे पहले आप यहाँ एक एक नोट कर लीजिए। साफ साफ आ रहा है कि पी बी तो आपके पास में है 5/13। अगर हम पी ए फाइंड करेंगे तो पी ए के लिए ध्यान रखना 5/2 इसके अपॉन में चला जाएगा, तो ये 26 हो जाएगा 5 के अपॉन में। अब अगर हमारे को सबसे पहले, क्योंकि पी ए अपॉन बी दे रखा है, तो ये पी ए अपॉन बी इक्वल टू 2/5 और पी ए अपॉन बी का मीन्स क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी इक्वल टू 2/5। तो पी ए इंटरसेक्शन बी इससे निकल जाएगा, ये 2/5 मल्टीप्लाई पी बी, तो पी बी आपके पास में गिवन है कितना 5/13 ये दे रखा, तो ये कैंसल, यानी कि 2/13 आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी। हमारे पास इस पी ए यूनियन बी के लिए जो जो चाहिए वो सारी चीजें आ गई। अब यहाँ पुट कर दीजिए, पी ए आपके पास में 5/26, पी बी आपके पास में 5/13 और ए इंटरसेक्शन बी आपके पास में 2/13। मैं ऐसी क्वेश्चन जो कैलकुलेशन होती है उसको सोल्व करने में ध्यान रखता हूँ, एलसीएम लेने के बजाय मैं इसे इस तरीके से सेट कर लेता हूँ। ऊपर 10 कर देता हूँ, नीचे भी 26, ऊपर 4 कर देता हूँ, नीचे भी 26, ताकि गलती की गुंजाइश खत्म हो जाए। और मैथ्स वालों की ऐसी गलतियां अक्सर हुआ करती है। 10 और 5 15, 15 में से 4 गए, तो ये 11/26 रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा जो हमें पूछा था। क्वेश्चन सिंपल था, हमें खाली इसी में आपस में उलझा रखा था, तो उन चीजों को यूज करके अपन इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास में 3 चीजें गिवन है और आपको 3 चीजें फाइंड करनी है, यानी आपको पी ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, पी ए अपॉन बी और पी बी अपॉन ए फाइंड करना। हम क्विक करते हैं, देखिए बिना टाइम गवाए। सबसे पहले हमारे को पी ए इंटरसेक्शन बी इसने पूछा है, तो ये तीनों चीजें दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं, अपन कर सकते हैं आराम से। तो ये पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी, बस पुट कर दीजिए वैल्यू। ये 6/11, 5/11, 7/11, और 6 और 5 11 में से 7 गए, तो ये 4/11। ये आंसर पहले वाला, पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन ले, तो दूसरे क्वेश्चन में इसने पी ए अपॉन बी पूछा है। ये ध्यान रखना, हमारे पास में पी ए इंटरसेक्शन बी आ चुका है, मैंने फिर से अलग से लिखा है और बोला है क्योंकि इसकी जरूरत आगे पड़ रही है। तो सेकेंड नंबर की बात करें तो पी ए अपॉन बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। वैल्यू पुट कीजिए, पी ए इंटरसेक्शन की कितनी 4/11 और पी बी की वैल्यू 5/11, तो ये आपके 4/5 इसमें आंसर आएगा। ये आपका सेकेंड वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब चलते हैं अपन नंबर थर्ड वाला। तो थर्ड वाले में पी बी अपॉन ए पूछा, तो कुछ नहीं, सेम वही काम करना है। पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन, अब की बार पी ए हो जाएगा नीचे की तरफ, तो ये पी ए इंटरसेक्शन बी तो अपने वही सेम 4/11 और पी ए आपके पास में हो रहा है 6/11, तो ये 4/6 यानी कि 2/3 रिक्वायर्ड आंसर। ये आपका ही क्वेश्चन कंप्लीट है।
कुछ भी नहीं करना है, सारे फॉर्मूले याद कराना अपने को, ये और कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन किसके लिए, आपको फॉर्मूले याद हो जाए, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस वो बार बार देता है, ताकि आगे जो कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन आएंगे उनको करने में आपको फॉर्मूले में उलझना नहीं पड़ेगा। यहाँ देखिए आपके पास में जो क्वेश्चन दे रखा है कॉइन का है, एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया गया है। अब ये इसने ई और एफ को डिफाइन कर रखा है, उसके बाद में आपको ई अपॉन एफ और एफ अपॉन ई की पी फाइंड करनी है। अब यहाँ पहले अपन ई और एफ को डिफाइन करते हैं, डिफाइन तो इसने कर रखा है, हमें इसको मैथमेटिकली डिजाइनिंग में लाना है। तो सबसे पहले 3 टाइम्स अगर किसी कॉइन को टॉस करोगे तो हमारे पास टोटल जो सैंपल स्पेस कितने बनेंगे पहले वो निकालना आप सीख लें। एच टी मल्टीप्लाई, बोलने में से बोलेंगे एच टी। अब इससे आप एक बार और 3 टाइम्स है ना, तो ये एच टी। तो इससे पहले आप इन दोनों को कर लीजिए, जैसे अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं वैसे। तो ये एच का एच से किया, एच एच, एच का टी से किया, एच टी, टी का एच से किया, टी एच, टी टी। फिर इसे बंद कर दीजिए सुविधा के लिए। फिर आप यहाँ एच टी ले लीजिए ताकि इससे मिस्टेक नहीं हो। अब आप पहले एच को करिए सबसे, तो ये देखो एच एच एच, एच टी एच, टी एच एच, टी टी एच, इन सभी को अपन ने एच से कर दिया। अब टी से करना सबको, तो ये एच एच टी, एच टी टी और टी एच टी और टी टी टी। ये हमारे तीनों जो टाइम्स अपन टॉस किया तो टोटल सैंपल स्पेस आ गया। ठीक है, यानी अपन कह सकते हैं इसमें कि एन एस इक्वल टू 8। इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी, इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी अपन टोटल जो आउटकम्स लेते हैं ना नीचे, उसकी जरूरत पड़ेगी उसकी जगह। और वैसे भी आपको पता है कि यहाँ पर जो अपन ये करते हैं तो टोटल जो 2 इंटू 2 इंटू 2 8, वैसे भी यहाँ ये हो रहा है। अब ये कोई बड़ी बात नहीं। अब हम सबसे पहले ई को डिफाइन करें, तो ई में कह रहा है कि हेड ऑन 3rd टाइम। ठीक है, तो आप देखो इसमें 3rd टाइम, तीसरी पोजीशन पे आपके एच कहाँ कहाँ आ रहा है, तो देखो पहले में आ रहा ये एच एच एच, दूसरे में आ रहा एच टी एच, तीसरे में आ रहा टी एच एच और चौथे में आ रहा एच, और किसी में नहीं आ रहा। तो ये ई तो हमारे पास हो गया। तो आप इसे कह सकते हो कि पी ई इक्वल टू 4/8, काटना मत। फिर एफ की बात करें तो एफ के लिए कह रहा है कि फर्स्ट और सेकंड पर हेड आना चाहिए। तो फर्स्ट सेकंड पर जैसे ये आ रहा पहले वाले भी एच एच एच, दूसरे में नहीं, तीसरे में नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा एच एच टी। ठीक है ना, ये वाला देख लीजिए, और किसी में आ रहा और किसी में नहीं आ रहा। बस तो आप यहाँ पी एफ क्या कर लोगे 2/8। अब अपने को खास क्या चाहिए, ई इंटरसेक्शन एफ जो दोनों में आ रहा हो। तो ये ई इंटरसेक्शन एफ कर ले, तो दोनों में क्या क्या आ रहा, दोनों में एक तो आ रहा ये एच एच एच, दोनों में आ रहा, देखो ये आ रहा और ये आ रहा, और एच एच टी तो ये इसमें आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, बस ये एक बार ही है। तो आप देख लीजिए इसमें पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा 1/8। अब इसने पहला क्वेश्चन पूछा था पी ई अपॉन एफ, तो हो जाएगा ये पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो ये इंटरसेक्शन एफ तो आपके आ रहा 1/8 और पी एफ आपके पास आ रहा था 2/8, तो ये 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। और सेम ऐसे ही सेकेंड पार्ट जो इसने पूछा है वो पी एफ अपॉन ई पूछा है, एफ अपॉन ई, तो ये हो जाएगा पी, वही चीज है सेम, या तो फर्क पड़ेगा ही नहीं, पी ई इंटरसेक्शन एफ और नीचे पी ई। तो ये इंटरसेक्शन तो आ रहा था 1/8 ने पी ई आपके पास में गिवन है ये 4/8, तो ये 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हमें डिफाइन करना आ जाए
उस कंडीशन में अपन ई और एफ निकाले और इंटरसेक्शन निकाला और फॉर्मूले में पुट किया, ये आपके आंसर हो जाएंगे। सेकेंड पार्ट के अंदर ये कह रहा है कि ई जो इवेंट है वो बता रही है कि 2 मिनिमम हेड और एफ जो इवेंट है बता रही है कि मैक्सिमम 2 हेड। तो हमें इसको डिफाइन करना पड़ेगा इस एस में से। मिनिमम 2 हेड का मतलब हुआ कि लोअर लिमिट इसने बांध दी कम से कम 2 होने चाहिए, ऊपर वाले 2 से अधिक कितने भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम 2 हेड कहाँ है, पहले तो 2 सब ले लीजिए इसके अंदर। तो इसमें 2 कौन से हो गए, इसमें मिनिमम 2 कहाँ है, तो एक ये हो गया एच टी एच, फिर अगला टी एच एच, फिर इसमें एच एच टी, ठीक है 2 वाले भी हो गए। अब अधिकतम पूछ रहा है क्योंकि मिनिमम वाली बांध रखी इसने, तो 2 से अधिक 3 भी हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में ये एच 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 वाला भी आएगा, 3 वाला भी आएगा, क्योंकि मिनिमम 2 कहाँ है, अधिकतम तो कितने भी हो सकते हैं, तो 3 वाला ले लिया। तो उस कंडीशन में आपके ये पीई कितना बनेगा, 4 है, तो ये 4/8। फिर एफ की बात कर रहा, तो एफ में मैक्सिमम 2 हेड, अब की बार इसने अपर लिमिट बांध दी है, तो मैक्सिमम 2 हेड कह रहा, तो मैक्सिमम 2 हेड में आपके पास में वही एक बार ये तो सब आ ही जाएंगे, 2 एच टी एच, फिर टी एच 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 टी। अब ये वाला नहीं आएगा क्योंकि मैक्सिमम 2 कर दिया है, तो 2 की जगह 1 भी हो सकता है हेड और 0 भी हो सकता है, तो 1 वाले हेड ले लो। तो अब इसमें एक बच रहा है, देखो ये टी टी एच, जिसमें एक हेड है, ठीक है, फिर इसमें एक हेड और किसमें ये एच टी टी ये वाला, फिर टी एच टी, और ये लास्ट टी 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 वाला भी आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि इसमें 0 हेड है, तो ये टी 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 वाला भी आ जाएगा। तो उस केस में आपके पी एफ कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 और 7 प्लस अभी आ गए, लगभग एक बचा खाली 7/8। अब हमें चाहिए इन दोनों का इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन है। तो कॉमन कौन कौन से हैं, देखो एच टी एच है, फिर टी एच एच है, फिर एच एच टी भी है, ये एच है ना, और कौन सा आएगा इसमें दोनों में, ठीक है ये दोनों कॉमन हो गया, टी एच एच दोनों कॉमन हो गया, एच एच टी दोनों में कॉमन हो गया, और कौन क्या कॉमन है देख लो, एच एच दोनों में नहीं है, और फिर बस ये यही था, तो ये हो गया पूरा बस। तो ये अब की बार इसमें आप क्या लिखोगे, पी एच इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, एच क्या ई है ना, तो ये कितना हो जाएगा, कितना 3 है, तो ये 3/8। मतलब आपके जो पूछा है पी ई अपॉन एफ वो हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो फाइनली ये इंटरसेक्शन तो ले लो ऊपर 3/8 और नीचे हो जाएगा पी एफ, है ना, तो ये पी एफ कितना है 7/8, तो ये 3/7 इसका आंसर आ जाएगा। आप मुझे इसमें पी एफ अपॉन ई निकाल के बताएं कितना आ रहा है, ये आपके लिए है। अगर समझ में आ गया तो इसका आंसर तुरंत कमेंट करके आप बताइए। इसी क्वेश्चन का थर्ड वाला जो पार्ट है वो क्या कह रहा है कि इवेंट ई तो है वो मैक्सिमम 2 टेल और एफ जो है वो मिनिमम 2 टेल है, 2 नहीं 1 टेल है, यहाँ आपके 1 कर दिया इसने, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब इस क्वेश्चन में चेंज क्या होगा, ई में कौन कौन आएगा, मैक्सिमम 2 टेल यानी जहां पर अधिकतम 2 टी हो पहले तो वो ले लीजिए, 2 बार टी हो, तो 2 बार टी किस किस में ई में देख लो आप, 2 बार टी कहाँ गया, ये टी टी एच, एक तो ये आ जाएगा टी टी एच, फिर आएगा ये एच टी टी, फिर ये आ जाएगा टी एच टी। अब इसने कहा कि मैक्सिमम अपर लिमिट बांध रखी है, अब नीचे उतरना है, ठीक है, तो एक टी किस किस में बोले लो, तो एक तो ये आएगा एच टी एच, फिर ये आ जाएगा टी एच एच, फिर एक बार टी और किसमें ये एच
एच टी और 0 बार टी किसमें, ये एच 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 ये 3 बार आ रहा है। ये हमारा काम कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो ये आपके कितना हो जाएगा, पी ई इक्वल टू 7/8। ठीक है, अब इसने पूछा है एफ के लिए कि 1 मिनिमम 1 टी, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, नीचे वाले लिमिट बांध दी है। तो 1 टी वाले पहले ले लो आप इसमें एफ में। तो एक बार टी वाला कौन कौन सा है, चलो यहां से स्टार्ट करो, एच टी एच, एक बार टी ये रहा, टी एच एच, फिर एक बार टी वाला ये, तो एच एच टी, फिर अब एक बार टी वाले 3 हो गए। अब 2 बार टी वाले ले लेते हैं। तो 2 बार टी वाले कहाँ है, एक तो ये रहा टी टी एच, फिर 2 बार टी ये रहा एच टी टी, फिर 2 बार टी है टी एच टी, फिर एक और बचा क्योंकि नीचे की लिमिट बांध रखी थी, तो अब 3 बार टी वाला भी आ जाएगा इसमें। तो ये 3 बार टी वाला टी 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 ये भी आ जाएगा। तो ये पी एफ कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये भी 7/8 आ रहा है। तो अब हमें निकालना है ई इंटरसेक्शन एफ, यानी कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। तो कॉमन देख लो आप, टी टी एच है इसमें, तो इसमें भी टी टी एच है ये वाला, तो ये टी टी एच आ जाएगा। एच टी टी इसमें है, तो एच टी टी इसमें है क्या, ये रहा एच टी टी, तो ये एच टी टी इसमें आ जाएगा। टी एच टी इसमें है क्या, तो इसमें है, तो इसमें देख लो टी एच टी, तो टी एच टी ये रहा, ये टी एच टी ये भी आ जाएगा। फिर एच टी एच, तो ये एच टी एच भी इसमें भी है, तो ये एच टी एच आ जाएगा। अब हम बात करें, ठीक है ना, एच टी एच कहाँ तक पहुंच चुके, ये रहा। अब टी एच एच देखो, तो टी एच एच इसमें है, तो टी एच एच इसमें भी है, तो ये टी एच एच। फिर एच एच टी देख लो, तो एच एच टी इसमें भी है, तो ये एच एच टी इसमें भी है। अब एच एच 3 बार नहीं है, काम खत्म। तो ये आपके पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6/8। ठीक है, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ कितना हो जाएगा, ये ऊपर इंटरसेक्शन तो ऊपर तो 6/8 और नीचे क्या बनेगा, नीचे पी एफ आ रहा था, पी एफ कितना ये रहा, ये 7/8, यानी फाइनली आंसर क्या आया, 6/7। अब आपका नंबर, आप मुझे बताएं कि पी एफ अपॉन ई कितना होगा इस क्वेश्चन में, कमेंट करके बताएं आंसर में सही आंसर क्या आ रहा है।